केयर है, प्यार है, सिखाना भी है, लेकिन भाषा का ध्यान रखना है। भाषा का ध्यान रखना है। खाना खा रहे हैं, खाते वक्त ही बोलते हैं इससे ना वेट बढ़ जाता है, और फिर खाते हैं उसको। मतलब या तो ना खाओ, लेकिन खाते खाते उसमें आशीर्वाद देखे, इससे ना वेट बढ़ जाता है, फिर खाते। एवरीथिंग इज मेकिंग एन इफेक्ट। अच्छा, खुद नहीं, दूसरा खा रहा है प्यार से, दूसरा खा रहा है, आप ये मत खाओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे शब्द, दिस इज वॉट इज डिफरेंट बिटवीन अ हाउस एंड अ मंदिर। मंदिर में पता है क्या बोलेंगे, ये प्रसाद है, खाओ खाओ, कुछ नहीं होने वाला है, चलो। डिफरेंस है, डिफरेंस है। और जब वो ऐसा सोच के खाते हैं, ये तो भगवान का प्रसाद है, ये तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये तो मुझे कुछ करने वाला नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन घर में ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, या तो सिलेक्ट कर लो क्या खाना है क्या नहीं खाना, विच इज़ फाइन। लेकिन खाते हुए बोलना किसी को, या तो खाने से पहले बोल दो मत खाओ, खाने के बाद बोल दो आप अगली बार मत खाना, या आपके खाते हुए किसी के खाने में ऐसे डाला ना। इसीलिए लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे खाने पे किसी की नज़र नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी। इट्स अ फैक्ट बिकॉज इट वर्क्स। क्योंकि हमने सिर्फ उनको बोला नहीं, उनके खाने में वो आशीर्वाद डाला है, तो वो मैनिफेस्ट कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा नहीं खाओ, ऐसे नहीं, एवरी एनर्जी गोज डाउन। एक इक्वेशन इन द न्यू ईयर, जो हो रहा है वो बात नहीं करनी है, जो चाहते हैं कि हो जाए वो बात करनी है। हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, देश में हो रहा है, शहर में हो रहा है, घर में हो रहा है, मन में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि एनर्जी जो हो रहा है वो बात करेंगे तो वो क्या होगा, और होने लग जाएगा। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगी। जो हो रहा है वो बात नहीं करनी, जो चाहते हैं कि हो वो बात करनी है। तो हमारी हर थॉट एंड वर्ड कहाँ चला जाएगा। सपोज कोई बीमारी है घर पे, सिर्फ बीमार है, इट्स अ रियलिटी कि कोई बीमार है, और हम सिर्फ सोचें बीमार है, बस इतना ही सोचो, इससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना। बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। कोई फ़ोन करेगा, वो कैसे है, बीमार है, तो बोले ओहो वो बीमार है, हाँ जी वो बीमार है। फिर वो किसी और को बताएगा, आपको पता है उनके घर में वो बीमार है। हर एक क्या आशीर्वाद दे रहा है, हर एक क्या आशीर्वाद दे रहा है। बीमार है, कोई नहीं, वो बोल क्या रहे हैं, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। उस मन तक पहुंचेगा, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। वो पहले से ही सोच रहे हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। वी डू नॉट सी द इम्पैक्ट ऑफ वॉट इज हैपनिंग। जितना मन ने रिपीट किया मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, सबने कहा आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, यहाँ वही थॉट क्रिएट होगी, वही वाइब्रेशन बॉडी को जाएगी, और वो जो बीमारी है वो वहीं रहेगी या बढ़ती जाएगी। हमारे सोचने से बीमारी बढ़ सकती है। अच्छा बीमारी भी छोड़ो, आप शाम को पहुंचे, आप थोड़े थके हुए हैं, बीमार नहीं है, थके हुए हैं, तो नॉर्मल है ना बोलना कि मैम थके हुए हैं, नॉर्मल है ना। अब थके हुए हैं तो क्या बोलेंगे, थके हुए ही बोलेंगे ना। फिर तो कोई आके बोलता है आप कैसे हो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कहते ओ आप थके हुए हो, कहते हाँ मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद घर के सब लोग बोलते हैं उनको कुछ नहीं बोलना, वो बहुत थके हुए हैं, थके हुए, थके हुए, थके हुए। अगर 5 बार ये मंत्र का उच्चारण हो गया, थके हुए हैं, 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 तो थकावट क्या हो जाएगी। आपको लगता है थकावट बढ़ जाएगी? कौन कौन को लगता है थकावट बढ़ जाएगी? ऐसे कैसे बढ़नी चाहिए, सिर्फ सोचा और बोला, कुछ किया थोड़ी है। आराम से सोफे पे बैठे और बोला थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं। इतना महंगा सोफा लिया, कंफर्टेबल सा लिया था, सोचा था वो सुकून देगा हमें, शाम को घर आए उस पर सिर्फ बैठ के बोला थके हुए। कुछ नेगेटिव नहीं बोला, हाँ ये दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज रियल, इट्स अ फैक्ट, आई एम टायर्ड, बट जस्ट रिपीट इट, आई एम टायर्ड, एंड अलाउ एवरीवन अराउंड यू टू रिपीट इट, यू आर टायर्ड। तो 10 मिनट के बाद
वो थकावट किस किस को लगता है हमारी सोच से थकावट बढ़ सकती है? वेरी गुड। तो हमारी थॉट से थकावट घट भी सकती है। अच्छा, क्या बोलना पड़ेगा उसके लिए? क्या बोलना पड़ेगा उसके लिए? We are changing vocabulary. We are not only going to discuss this here. We are changing our vocabulary. Low energy words, low energy thoughts, low energy reality. अब आप घर आए हैं शाम को 9 बजे 8 बजे, physically drained out, mentally also drained out. The reality is कि थके हुए हैं, लेकिन वो लो एनर्जी वर्ड ना सोचना है ना बोलना है, क्योंकि हम वो बनना नहीं चाहते हैं। हम हैं, लेकिन हम अगले 15 मिनट रियलिटी क्या चाहते हैं 15 मिनट के अंदर कि हम इधर हो जाएं। हम फ्रेश होना चाहते हैं। रियलिटी यहाँ पर होती है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ पे यहाँ पर है, चाहे वो शरीर में थकावट है, शरीर में बीमारी है, बिजनेस में क्राइसिस है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, किसी चीज़ में फेलियर है, ये यहाँ पर है। अब उसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है या यहाँ से यहाँ लेके जाना है, वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। तो क्या हमारी थॉट्स एंड वर्ड्स से प्रॉब्लम बढ़ सकती है? तो क्या हमारी थॉट्स एंड वर्ड से प्रॉब्लम घट सकती है? घट सकती है। तो अब हम थके हुए घर आए हैं, क्या बोलना है? आई वॉन्ट टू रिलैक्स। वो तो आप रिलैक्स तो करेंगे, अपने बारे में क्या बोलना है? क्या हाल चाल है आपका? आप कैसे हैं? Yeah, now this is what we are going to change. She says, you're not fine, so why should we say we are fine? Right बात है ना? We should speak the truth. हमें सच बोलना चाहिए। अब इतने थके हुए हैं और बोले आई एम फाइन, तो सामने वाले बोला दिख रहा है तुम्हारी शक्ल पे थके हुए हो, कहाँ फाइन हो? बिल्कुल फाइन नहीं हो। तो हमें सच बोलना चाहिए। अब वो सच बोलने के प्रोसेस में क्या कर दिया हमने? अपनी वाइब्रेशन को क्या किया? लो किया। एक इक्वेशन याद रखनी है, हाउ डज एनर्जी वर्क? संकल्प से सृष्टि बनती है और संकल्प से सिद्धि होती है। हमने क्या कर दिया? इक्वेशन रिवर्स कर दी है। हमने कहा है सृष्टि से संकल्प बनता है, व्हिच मीन्स जो दिख रहा है वो हम सोचते हैं, लेकिन सत्यता क्या है कि जो हम सोचते हैं वो बनता है। ध्यान से सुनना इसको। लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? अगर आपने ऊपर से कुछ फेंका वो किस तरफ जाएगा? लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये, राइट? लॉ ऑफ एनर्जी एक है कि जो आप सोचेंगे वो बाहर जाएगा और वो मैनिफेस्ट होगा। ये लॉ ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ जाएगी। ये लॉ ऑफ एनर्जी है। आप कुछ भी सोचो वो रेडिएट होने वाला है। अब हमने कहा जो हो रहा है वो हम सोच रहे हैं, फाइन। जो हो रहा है हमने वो सोचा, और लॉ ऑफ एनर्जी है जो हम सोचेंगे वो होगा। तो अब हम थके हुए एंटर हुए, जो हो रहा था हमने वो सोचा कि थके हुए हैं, तो हमने सोचा आई एम टायर्ड, एंड लॉ ऑफ एनर्जी क्या था? जो आप सोचेंगे वो रेडिएट होगा और वो हो जाएगा। तो क्योंकि हमने सोचा हम थके हुए हैं, एंड जो हम सोचेंगे वो रेडिएट होगा, तो हमारी थकावट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग। जो हो रहा है वो नहीं सोचो और वो नहीं बोलो,
क्योंकि अगर आपने वो सोचा और बोल लिया तो वो और वैसा होना शुरू हो जाएगा. जस्ट कीप द इक्वेशन इन योर हैंड दैट वट एवर आई थिंक विल हैपन, बिकॉज एनर्जी इज फ्लोइंग ना. आई एम अ, but tired is a low energy word. No. Yeah, you've had a, huh. You're exhausted, but now you want to be more energetic when you're at home. So we'll start using higher energy words. क्योंकि आप बोल दोगे वो गुड, हो सकता है सामने वाले नहीं उतना गुड सोच सके आपके जैसा, है ना. सो यू वॉक इन टू द हाउस वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक. यू आर एनर्जेटिक, दैट्स वाई यू आर हैप्पी. So you're not good tired, you're very vibrant, you're very energetic. Physically the body could be little bit, but you're very energetic. लेकिन अगर आपने आके सिर्फ अपने स्टाफ को भी बोल दिया ना आई एम टायर्ड, तो बोला मैम टायर्ड है, टायर्ड है. These are very small things, but because our vocabularies become so much like that, our basic normal vocabulary is also lowering the energy of the house. भाषा, भाषा, भाषा से एनर्जी बन रही है. जीवन की कितनी भी बड़ी बात हो जाए, ये टायर्ड वगैरह तो बहुत छोटी बातें हैं. जीवन की कितनी भी बड़ी बात हो जाए, आप उसके लिए एक हाई एनर्जी वर्ड रखो और हाई एनर्जी वर्ड बोलो. अब अगर आपको कोई पूछे कि आप थके हुए हैं, आई एम परफेक्ट, बताओ कहाँ जाना है घूमने अभी इसके बाद. और होता भी है ना, हम बहुत थके हुए बोल रहे होते हैं, कोई आकर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कोई सुनाता है कि आपको वहाँ चलना है, 1 सेकेंड में थॉट चेंज होती है, और जैसे ही थॉट चेंज होती है हम भागना शुरू कर देते हैं. घर के लोग बोलते हैं इनको क्या हुआ, अभी तो ये एक पानी का ग्लास नहीं उठा रहे थे यहाँ से. थॉट चेंज्ड, थॉट चेंज, जैसे ही थॉट चेंज्ड उसकी सिद्धि चेंज्ड. तो अभी तो बोलते हो आप ग्लास नहीं उठा रहे थे, अभी आप उठ के भागने के लिए रेडी हो गए, बिकॉज यू जस्ट चेंज्ड योर थॉट फ्रॉम आई एम टायर्ड टू ओके दिस समथिंग न्यू इज हैपनिंग, कम लेट्स गो. इट इज द थॉट विच इज अफेक्टिंग द बॉडी, नॉट द बॉडी अफेक्टिंग द माइंड. सारा असर यहाँ से हो रहा है. हमारी थॉट्स का असर किस किस चीज़ पर होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी थॉट का असर हमारी फीलिंग्स पे होता है. क्रिएट लो थॉट्स, यू विल फील लो. हम कहते हैं फीलिंग वेरी लो टुडे, कांट चेंज फीलिंग्स. हम अपनी फीलिंग्स को नहीं बदल सकते. सिर्फ चेक करना हमने कौन सी थॉट्स क्रिएट करी थी. ज़रूर कोई लो थॉट क्रिएट किया तो लो फील हो रहे हैं. फिर हमारी हर थॉट का असर हमारे शरीर पर पड़ता है. हमारी हर थॉट का असर हमारे शरीर पर पड़ता है. एक समय था जब ज़्यादा बीमारियां एक पर्टिकुलर एज के बाद हुआ करती थी. ये बीमारी 50 के बाद, ये बीमारी 60 के बाद. अभी नो एज, कभी भी किसी को भी हो सकता है. बिकॉज इट इज़ नॉट द बॉडी विच इज़ ग्रोइंग ओल्डर, इट इज़ द माइंड विच इज़ नॉट रेडिएटिंग गुड थॉट्स. एंड अगर मन अच्छी थॉट्स रेडिएट कर रहा है और शरीर का ध्यान रख रहे हैं, तो शरीर की एज कितनी भी हो उसको फर्क नहीं पड़ रहा. सो एवरी थॉट रीचिंग हियर. सो माई एवरी थॉट क्रिएट्स फीलिंग, माई एवरी थॉट क्रिएट्स हेल्थ. Third, my every thought radiates to people, creates relationships. रिश्तों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. इतनी मेहनत हमने अपने रिश्तों में कभी नहीं की पहले. लगता है कि नहीं ऐसा? बहुत मेहनत है. वेरी इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ एनर्जी इनटू रिलेशनशिप्स, टाइम इनटू रिलेशनशिप्स. लेकिन फिर भी रिश्ते फ्रजाइल खड़े हुए हैं. कब कौन किससे रूठ जाए, कब कौन किससे नाराज़ हो जाए, कौन सी बात किसको बुरी लग जाए. हम कहते हैं इनको इतनी सी बात बुरी लग गई, हमारी इतने साल का रिश्ता, इनको इतनी बात बुरी लग गई और ये पकड़ के बैठे हुए हैं अभी तक. वो जो इतनी बात बुरी लगती है, इट्स नॉट वो इतनी बात, इट्स जस्ट दैट बहुत सालों से इट वॉज नॉट ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो इतनी बात भी काफ़ी होती है कमज़ोर फाउंडेशन को हिलाने के लिए. क्योंकि इतने सालों से जो हम एनर्जी उस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो हम वर्ड्स एंड बिहेवियर में इन्वेस्ट कर रहे थे. सबसे प्यार से बात कर रहे थे, अच्छा बिहेव कर रहे थे, लेकिन अंदर कभी कभी जजमेंटल हो रहे थे, उनके बारे में क्रिटिकल हो रहे थे. फिर जब वो नहीं थे तो उनके बारे में औरों से बात भी कर रहे थे. तो ये सब उन तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? ये सब उनको पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? तो फिर रिश्ते,
And fourth, our every thought radiates out in the environment, Prakriti. Look at what is happening to the environment of the planet. ये प्रकृति को अगर ठीक करना है ना, there's only one way. प्रकृति को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी सोच को। जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जो हाई एनर्जी प्लेसेस होती हैं, जो हाई एनर्जी प्लेसेस होती हैं, वो उस फ्लड में, भूकंप में क्या हो जाती है? पानी ऐसे आता है इतना ज़ोर से, और उसके तट पर आकर वो पानी क्या हो जाता है? रुक जाता है। आसपास के मकान गिर जाते हैं, वो भूकंप में वो जगह ऐसे खड़ी रहती है। व्हाट इज़ दिस? एक कोई मिरेकल हो रहा है? हम कहते हैं मिरेकल हुआ। देयर इज नो मिरेकल, इट्स प्योर साइंस, इट्स अ वेरी हाई एनर्जी प्लेस। वो हाई एनर्जी प्लेस के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? असर नहीं करेगी, वहां आकर रुक जाएगी। प्रकृति पर डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी वाइब्रेशंस का। अब जब सब कुछ यहाँ से जा रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान यहाँ रख लें, फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, हेल्थ ठीक हो जाएगी, रिश्ते ठीक हो जाएंगे, प्रकृति ठीक हो जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर किसी रिश्ते में थोड़ी सी कोई बात है और हम उसी बात को सोचेंगे और बोलेंगे, तो वो रिश्ता क्या हो जाएगा? सपोज इन्होंने पिछली बार मुझसे ठीक से बात नहीं की, तो मैंने एक थॉट क्रिएट की, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल थॉट है ना, प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा, तो मैंने ऐसे ही सोचना शुरू किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया था, फिर भी पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने इनको भी बोला, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा अच्छा उनको आपसे प्रॉब्लम है। एनर्जी, वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है, और उनको जो मुझसे प्रॉब्लम थी वो बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो हम कहते हैं अब तो और ही प्रॉब्लम होने लग गई है। आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, कभी कभी नहीं, लेट्स मेक ब्लेसिंग्स आर वोकैबुलरी। लेट्स मेक ब्लेसिंग्स आर वोकैबुलरी। कि बड़ी से बड़ी भी बात आ जाए ना, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद लेने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमारी जीवन में कौन दे सकता है सारा दिन? हम खुद। हमारी हर थॉट, हमारी हर वर्ड आशीर्वाद होनी चाहिए। आशीर्वाद मीन्स जो देखना चाहते हैं वो हो, जो हो रहा है वो नहीं सोचेंगे और बोलेंगे। हम माउंट आबू में एक प्रोजेक्ट करते हैं, उसका नाम है रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। 100%, 95% ऐसे वाले ब्लॉकेज के साथ आते हैं। 1 हफ्ता रहते हैं। लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड थॉट्स। विजुअलाइज करते रहते हैं, थॉट भेजते हैं कि ये आर्टरी की ब्लॉकेज क्या हो रही है। रिश्तों में जो गांठें पड़ी हुई हैं उस ब्लॉकेजेस को भी ठीक करते हैं। 6 महीने उस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। 11,000 लोगों की अभी तक ब्लॉकेज क्लीन हो चुकी है बिना कोई सर्जरी के। एंड इट्स ऑल साइंटिफिक। ये DRDO की तरफ से पूरा डॉक्यूमेंटेड स्टैटिस्टिक्स, हर चीज़ उनकी, हर ECG सब कुछ रिकॉर्ड में है। बिकॉज हार्ट में वो ब्लॉकेज क्रिएट करता कौन है? क्रिएट करता कौन है? हम। क्योंकि ब्लॉकेज हम कहाँ क्रिएट करते हैं? यहाँ। फिर अगर हम बाईपास कराते भी हैं तो वो तो सिर्फ हार्ट की बाईपास कराते हैं ना हम। इसलिए भी लोगों को सर्जरी कराने से डर लगता है। कहते हैं सुना है कि एक बार करा लो तो इसलिए भी तो सर्जरी करने से डर लगता है, फिर से करनी पड़ती है। और हम कभी भी डॉक्टर को जाके पूछते नहीं ये फिर से क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर से क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लॉकेज हमने सेकंड स्टेज से हटाया है। ब्लॉकेज को हमने रूट से हटाया नहीं है। अगर हमने अपने इमोशनल पैटर्न को चेंज नहीं किया तो उसका शरीर पे जो असर पड़ रहा है, अगर हम उसको ठीक भी करा लेते हैं लेकिन यहाँ को ठीक नहीं करते और लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते तो उसका रेकर होने के चांसेस हाई। इसीलिए कोई भी बीमारी में आज कहते हैं ध्यान रखना फिर से ना हो जाए,
ध्यान रखना फिर से ना हो जाए। और एक तो ये जो बार बार हम बोलते हैं ना, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, क्या बोलना चाहिए? इलाज करा लेते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई आके पीछे बोल देता है, मैंने सुना है ये कई बार ना फिर से हो जाता है, आप ध्यान रखना ये फिर से ना हो जाए। फिर हमारे पास इंटरनेट है, हम जाके सर्च करते हैं कितने परसेंटेज लोगों को ये फिर से होता है, एंड वी विल गेट स्टैटिस्टिक्स। एंड वो स्टैटिस्टिक्स सपोज हमें ये मिलते हैं कि 90% लोगों को ये फिर से होता है, 10% लोगों को ये फिर से नहीं होता। हम कहते हैं 10% का तो कुछ नहीं है, 90% लोगों को तो ये फिर से होता है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 90% एंड दिस 10% पीपल? मिरेकल्स कम क्यों हैं? क्योंकि बाकी मेजॉरिटी लोग वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के, वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाल के, वो सोच बना के उस साइड की परसेंटेज को क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है, सिर्फ एक काम करो, उस बीमारी पे सृष्टि पर जितने लोगों ने मिरेकल्स क्रिएट किए हैं उनके बारे में सुनो, पढ़ो, सुनाओ, सुनो, पढ़ो, सुनाओ। कहेंगे उनको तो बिल्कुल ठीक हो गया, उनको तो 25 साल हो गया बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, उनको नहीं हुआ, उनको तो साइड इफेक्ट भी एक भी नहीं हुआ था। अच्छा, उनको जस्ट मेक देम लिसन only to that, only to that, only to that. Your miracle side percentage will start increasing. We want to make miracles normal way of living. Miracles will become a normal way of living. क्योंकि miracles वही लोग create करते हैं जो दुनिया की नॉर्मल डेफिनेशन की सोच से कुछ अलग सोचते हैं, उनका मिरेकल बोलते हैं। एक्चुअली वो मिरेकल नहीं है, वो हमारा नॉर्मल वे ऑफ लिविंग होना चाहिए, वो हमारा नॉर्मल वे ऑफ लिविंग होना चाहिए। कुछ करा रहे हैं, दवाई के जाके पहले पढ़ लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं। कोई भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख ले, अगर किसी को बिल्कुल पता न हो कि इस दवाई के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट इतने होंगे सिर्फ। लेकिन एक बार उनके मन को बता दो कि ध्यान रखना, इस दवाई से नौशिया भी होता है, सिर भी दर्द होता है, पेट भी दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं, नींद भी ज़्यादा। ओह अच्छा अच्छा, इतना आता है। मुझे थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर ने कहा, आज एक पेशेंट आया, उसको इतने साइड इफ़ेक्ट्स होने लग गए हैं। मतलब तो कहते हो 10 साल से वो दवाई खा रहे थे। 10 years that patient was taking the same medicine with minimal side effect till the patient did not know the side effects. तो ये जो हमारे पास इतना फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया ना, वो भी हमारे को थोड़ा सा तो ध्यान रखो कि साइड इफेक्ट पढ़ो ही नहीं, पढ़ो ही नहीं। अब अगर पढ़ लिया है तो उसकी ऑपोजिट थॉट क्रिएट करो और वो ही सोचो और वो ही बोलो। और उनको भी जो घर में बीमार हैं उनको भी वो न सोचने दो न बोलने दो। देयर इज़ ऑलवेज वन स्मॉल परसेंटेज जिनको वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, एंड दैट दे आर द वंस हु आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम हियर।